नमस्कार, मैं रितु तोमर और आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से है। जिले की सौसर तहसील से विधायक विजय चौरे ने मध्य प्रदेश की सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। विजय चौरे का कहना है कि वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को 7 से 8 बार चिट्ठी लिख चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि सांसद नकुल नाथ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आह्वान पर समस्त कांग्रेसी कार्यकर्ता लॉकडाउन का पालन करते हुए लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 7 से 8 बार चिट्ठी लिखकर बताया कि छिंदवाड़ा जिले में मध्यम वर्गीय गरीब मजदूरों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्यों न इन लोगों का बिजली का बिल, स्कूल फीस, EMI इत्यादि में छूट दी जाए और वहीं किसानों की कपास के लिए सरकार खुद से कुछ प्रयास करे। उन्होंने कहा कि जब वे खुद लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं तो बीजेपी के नेता उन्हें ऐसा करने से रोक रहे हैं। छिंदवाड़ा से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धीरज सिंह चंदेल की यह रिपोर्ट देखें। लॉकडाउन के चलते जो है हमारे क्षेत्र की भी हालत बड़ी ख़राब होती जा रही है। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी और सांसद आदरणीय नकुल नाथ जी के प्रयासों से पूरे ज़िले में हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता और हमारे सब संगठन के लोग पूरी सक्रियता से इस लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं और समय समय पर जो मदद हो सकती है वो की जा रही है। पर मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को लगभग 5 से 6 चिट्ठियाँ लिखी हैं और उस चिट्ठियों में कभी हमने मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 3 माह की स्कूल की फ़ीस माफ़ करने की बात हो, पानी और बिजली का बिल माफ़ करने की बात हो, EMI में छूट देने की बात हो, इन सब मुद्दों को लेकर हमने पत्र लिखा। बुनकरों की समस्या के लेकर उनके सामने बहुत बड़ा संकट आने वाला है, उस मुद्दे को लेकर भी हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा। उसके बाद जो मातम समाज जो केवल बैंड बाजा और अपने छोटे मोटे व्यवसाय के भरोसे जीवित रहते हैं, इस साल उनका भी व्यवसाय ठप हो जाने से उनके सामने भी जीवन यापन का बहुत बड़ा संकट आया है। तो जिसके चलते हमने बहुत सारी चिट्ठियाँ पत्र लिखी हैं। बहुत सारे हमारे विश्वकर्मा समाज के जो साथी हैं उनके भी फर्नीचर के काम है, बहुत सारे हमारे लोहार है, सुतार है, उनके सामने बहुत बड़ा संकट आया है। और जो गरीब तबका है उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है आज कि लॉकडाउन के चलते वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। पर हमने सरकार से बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखी, लेकिन इस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। और कपास को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा चला कि हजारों किसानों का कपास अभी घर में पड़ा हुआ है। लगभग 5000 किसानों का पंजीयन हुआ है कृषि मंडी में और केवल 40 गाड़ियाँ ली जा रही हैं। पहले 20 गाड़ी ली जाती थी। हमने जैसे तैसे दबाव बनाया कलेक्टर महोदय पे, इंदौर वगैरह फ़ोन करके, तो 40 गाड़ियाँ की है। पर ये 40 गाड़ियाँ अगर हम इस तरह से रफ्तार से रहेंगे तो 5 महीने तक भी कपास किसानों का नहीं गिना जाएगा। तो मेरा तो सिर्फ इतना अनुरोध है प्रदेश की सरकार से और दिल्ली की भी सरकार से कि वो CCI की गाड़ियाँ बढ़ाएं, कम से कम 100 गाड़ी प्रतिदिन खरीदें और लॉकडाउन का पालन करते हुए खरीदें। और 100 गाड़ी खरीदना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आसानी से लॉकडाउन का पालन करते हुए CCI अपनी खरीदी कर सकती है। पर ये दुर्भाग्य है कि यहाँ के जो नेता है वो भी कोई भाजपा के ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है और प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध है और मैंने व्यक्तिगत रूप से आज कमलनाथ जी से दूरभाष पर चर्चा की, उन्हें इन सब चीज़ों की जानकारी दी। वो भी संपर्क में है कि CCI अधिक से अधिक किसानों का कपास खरीदें ताकि किसानों को जो हो रही है वो परेशानी से बचा जा सके। और इस वर्ष जो है वो किसान बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसकी सब्जियाँ खेत में सड़ रही हैं, खेत में सब्जियां बिक नहीं रही, बाहर बिक नहीं रही, तो उसने रोटावेटर चला दिया, हल बख्तर चला दिया, तो ये स्थितियां पैदा हो गई हैं। तो किसानों को भी विशेष पैकेज दिया जाए और जितने भी हमारे जो मध्यम वर्गीय परिवार